हरे कृष्णा सभी को। तो हम आज से क्लास स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे इस रामायण सीरीज में, जो कि कल हमारा नवरात्रि वाला समाप्त हुआ है। नवरात्रि का 9 डेज चैलेंज, और हम उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो हमने देखा था कि अभी तक तारा जो है अपने पति की मृत्यु के बाद, वाली की मृत्यु के बाद, वो बड़ा क्रंदन कर रही हैं, बड़ा रो रही हैं। और थोड़े समय पहले उन्होंने कहा था कि मैं भी अब अपना प्राण त्याग दूंगी। हनुमान जी ने उनको समझाया था कि भाई आप अंगद का ध्यान रखो, इस राज्य का ध्यान रखो। लेकिन वाली ने भी उनको रिक्वेस्ट किया था तारा को कि आप, तो मतलब यहाँ पे कई सारी चीज़ें हुई हैं। तो मेनली क्या है, तारा बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अभी कुछ कुछ और आगे बोलने वाली हैं। तो हम स्टार्टिंग के, हमारा आधे घंटे की क्लास में स्टार्टिंग के लगभग 15 मिनट तो ये तारा वाला पार्ट जो है, अध्याय 23 किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण का, वो पढ़ेंगे जितने भी श्लोक होते हैं। उसके बाद आखिरी के जो 15 मिनट है, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, आपको याद है पिछले फ्राइडे को भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक लिया था एक। तो ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट श्लोक हम आज भी करने वाले हैं। वो आखिरी के कुछ तो टाइम में रहेगा, 15 मिनट के आसपास। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। ओके। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये वाला श्लोक जो है हमारा कल हो गया था, है ना, जिसमें वो कह रही थी कि ना आपका पूरा, तारा कह रही थी वाली से कि बेसिकली वाली मर चुके हैं अभी, लेकिन वो कह रही है कि आपका पूरा शरीर धूल और आप ही की बॉडी से निकले हुए रक्त से पूरा का पूरा लथपथ हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ से हम आज स्टार्ट करते हैं। कृतकृत्योऽद्य सुग्रीवो वैरे अस्मिन् अतिदारुणे यस्य रामविमुक्तेन हृतम् एक इषुणाभयम्। इस अत्यंत भयंकर वैर में आज सुग्रीव कृतकृत्य हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय हर लिया। तो यहाँ से ना एक हमको शिक्षा मिल सकती है कि अगर हमको किसी चीज़ का भय है और हमको उस भय से बाहर निकलना है, तो अगर हम भगवान श्री राम की शरण में आएंगे, तो भगवान राम जिस प्रकार से सुग्रीव के भय को उन्होंने हटा दिया था एक ही बाण से, है ना, एक ही बाण से, तो सुग्रीव को निर्भय कर दिया था, निडर बना दिया था। तो उसी प्रकार से हम भी अगर भगवान राम की शरण में जाएंगे तो हम भी निर्भय हो सकते हैं, निडर हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही कह रही है कि देखो, सुग्रीव पहले कितना डरे डरे फिरते थे बेचारे, एक ऋष्यमुख पर्वत पे उसी में कहीं रहते थे। अभी भगवान राम के एक बाण से ही अब बिल्कुल निडर हो गए, क्योंकि वाली आप तो चले गए, है ना। तो सुग्रीव को कोई डर की बात नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भी ना एक ऐसी मिलता जुलता श्लोक आता है, 5वें या 6वें स्कंद में आता है वो। उस श्लोक में है, नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति। बिभ्यति मतलब भय। नारायण परा सर्वे, अगर कोई नारायण पे समर्पित होता है तो उसको क्या है, बिभ्यति, वो भय से ऊपर उठ जाता है, उसको फिर किसी चीज़ का भय नहीं रहता। तो आप देखोगे शास्त्रों में ना रिपीटेड यही चीज़ आ रही है कि अगर हम भगवान के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करें, थोड़ा भरोसा करें, तो हम जो आसपास इतनी एंग्जाइटी, इतना मेंटल टेंशन, इन सब में जो पड़े रहते हैं ना, और अलग अलग प्रकार के जो डर होते हैं ना, उन डर से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। जैसे सुग्रीव यहाँ पे डर से बाहर निकले आए। शरेण हृदि लग्नेन गात्र संस्पर्शने तव वार्यामि त्वां निरीक्षन्ति त्वयि पंचत्वम आगते। आपकी छाती में जो बाण धंसा हुआ है, वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है।
इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ, आपको हृदय से लगा नहीं पाती। तो ये एक चीज बता रही है कि अभी जो बाण है वो वाली की बॉडी के अंदर अभी भी घुसा हुआ है ना। तो अब वहां पे आप उसको ऐसे सोचिए कि वो लेटा हुआ है, बाण भी उसमें से ऐसे, तो कोई आदमी ऐसे आलिंगन नहीं कर सकता ना उनको, वाली को। तो यहाँ पे वही बात कह रही है कि बाण अभी भी आपके शरीर में है और मैं आलिंगन नहीं कर पा रही है आपके इस शरीर से। उद्बभर उद्बबर्ह शरं नीलः तस्य गात्रगतं तदा गिरि गह्वर संलीनं दीप्तम आशीविषम यथा। उस समय नील ने वाली के शरीर में धंसे हुए उस बाण को निकाला, मानो पर्वत की कंदरा में छिपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प को वहां से निकाला गया हो। नील कौन है? नील हमने कुछ समय पहले देखा था, सुग्रीव के जो चार एसोसिएट्स हैं, चार जो सुग्रीव के साथ रहते हैं सचिव एक तरह से, तो उनमें से नल, नील, हनुमान जी और एक और हैं। तो उसमें से नल और नील भी हैं। ठीक है, तो उन्हीं नील ने, जब इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वाली के शरीर में से वो जो बाण घुसा हुआ था उसको निकाल दिया। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक विषधर, एक पॉइजनस, एक विष वाला जो सर्प है वो वहां से निकाला गया हो। क्योंकि ये एक तरह से पॉइजन बन के ही आया। भगवान राम का ये जो तीर था एक सर्प की तरह ही, उसने आके वाली को डस लिया और वाली समाप्त हो गया। तस्य निष्कृष्यमाणस्य बाणस्य च बभौ द्युतिः अस्तमस्तक समृद्धो रश्मि समृद्धो रुद्धो रश्मि ही दिनकरात इव। वाली के शरीर से निकाले जाते हुए उस बाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध किरणों वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। मतलब बहुत ही चमकदार ये बाण था। ये कोई नॉर्मल बाण थोड़ी था, भगवान श्री राम का बाण था ये, है ना। तो बहुत ही वो चमक रहा था सूर्य के समान। पेतुः शतज धाराः तु व्रणेभ्यः तस्य सर्वशः ताम्रगैरिक संपृक्ता धारा इव धरा धरात। बाण के निकाल लिए जाने पर वाली के शरीर के सभी घावों से खून की धाराएं गिरने लगी, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही हों। देखो, नेचुरल सी बात है कि उसके जब तक शरीर में वो बाण था तो एक तरह से वो जो जो छेद या जो होल हो गया था उसकी बॉडी में, वो बाण की वजह से वो एक तरह से भरा सा हुआ था, ये कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही बाण निकाला तो फिर एक तरह से ना पूरे उसमें से, क्योंकि वहां पे जगह हो गई, फिर वहां से बहुत ज्यादा लहू, बहुत ज्यादा खून, रक्त बहने लगा। और यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया गया है? एक पर्वत से गेरू मिश्रित जल की। गेरू होता है ना, हम लोग गेरू को कई बार दिवाली के टाइम पे भी कई बार अपने नॉर्थ में और बाकी की जगह पे यूज करते हैं। लाल रंग का होता है, जैसे ईंट जैसा होता है ना, उस टाइप का। तो गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही हो, इस तरह से वाली के शरीर में से खून बहने लगा। अवकीर्णं विमार्जन्ति भर्तारं रणरेणुना अस्त्रैः नयनजैशूरं शेषे च अस्त्र समाहतम। वाली का शरीर रणभूमि की धूल से भर गया था। उस समय तारा बाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के उस शरीर को पोंछती हुई उन्हें नेत्रों के अश्रु जल से सींचने लगी। तो वो जो उनका शरीर जो धूल मिट्टी से जो हो गया था वाली का, उनको पोंछ रही हैं वो तारा। और उनकी आंखों से आंसू भी टपक रहे हैं, तो एक तरह से वो अश्रु जल जो है वो उनके शरीर को एक तरह से धो रहा है, या उसके उनके शरीर के ऊपर पड़ रहा है। तो आज हम वहीं तक पढ़ते हैं अभी, तारा वाला जो है। और अभी हम श्लोक का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये वाला जो श्लोक है, हमने पहला वाला जो श्लोक था वो हमने कहाँ से पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था चौथे स्कंद, मतलब जो हमारा ये किष्किंधा कांड है उसका तीसरा वाला जो अध्याय सर्ग था, उसका 35वां श्लोक था, है ना। वहाँ पे हनुमान जी का, लक्ष्मण जी का और राम भगवान के बीच का था वो, जिसमें राम भगवान तारीफ कर रहे थे हनुमान जी की। तो अब यहाँ पे उसी चैप्टर से एक और श्लोक है। एक्चुअली वो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई सारे आपको ना अच्छे अच्छे, जिसको बोलते हैं ना हीरा या स्वर्ण के समान, कई सारे श्लोक आपको वहाँ से मिल सकते हैं। ये वहाँ का 27वां श्लोक है उसी का। इस वाले श्लोक का बैकग्राउंड क्या है?
बैकग्राउंड ये है कि अभी तक सुग्रीव ने डर के मारे हनुमान जी को बुलाया, नीचे देखा राम और लक्ष्मण घूम रहे हैं। उसको तो पता नहीं था सुग्रीव को कि राम लक्ष्मण कौन है क्या है, उनको लगा वाली ने भेजा है मुझे मारने के लिए। तो सुग्रीव हनुमान जी से रिक्वेस्ट करते हैं आप भेष बदल के जाइए, उनसे पूछिए कि वो कौन है क्या है। हनुमान जी भिक्षु का, एक साधु का भेष धारण करके नीचे जाते हैं राम और लक्ष्मण के पास। राम लक्ष्मण से वो कई सारे प्रश्न पूछते हैं, आप तो देखने में ऐसे लग रहे हो वैसे लग रहे हो, बड़े साधु जैसे लग रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे क्यों घूम रहे हो, अकेले क्यों घूम रहे हो। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ के और फिर उसके बाद वो एंड में बताते हैं कि जो मेरे जो स्वामी हैं सुग्रीव, उन्होंने कहा था कि आप मैं यहाँ आके आपसे पूछूं, इसलिए मैं अपना भेष बदल के आया था आपके पास। तो ये अपनी बात खुद ही बता देते हैं हनुमान जी कि मैं देखने में साधु लग रहा हूँ लेकिन मैं भी वानर हूँ। ये बोलने के बाद फिर वो चुप हो जाते हैं और हनुमान जी बोलते हैं कि अब प्लीज आप बताइए आपका इंट्रोडक्शन क्या है। राम भगवान से बोलते हैं। अब राम भगवान, हमने पहले देखा था, राम भगवान के सामने हनुमान जी खड़े हैं, लेकिन वो डायरेक्ट हनुमान जी से बात नहीं कर रहे, वो बोलते हैं लक्ष्मण जी को। ठीक है, और यहां से हमने एक लेसन सीखा था कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि आप बिना गुरु के आप डायरेक्ट भगवान को अप्रोच कर ही नहीं सकते। भगवान ही सिखा रहे हैं। सामने कोई खड़ा है भाई, सामने भी तो उससे आमने सामने बात कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं, वो लक्ष्मण जी जो बगल में खड़े हैं उनसे कह रहे हैं कि सुनो लक्ष्मण, हे सौमित्रे, हे सुमित्रानंदन। और फिर उसके बाद हनुमान जी से कुछ तो बोलने के लिए वो इनको बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पीछे बैकग्राउंड समझ में आ गया। तो अब राम भगवान सौमित्रे यानी कि लक्ष्मण जी को क्या बोलते हैं, ये वो वाला श्लोक है। और इससे हमको बहुत सारी टीचिंग्स मिलेंगी। ठीक है, हम इस श्लोक को भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उससे लर्निंग्स देखेंगे क्या क्या समझते हैं, और फिर उस श्लोक को हम याद करने की कोशिश करेंगे। अगले 15 मिनट में आपको श्लोक याद हो जाएगा, पक्की बात है। कईयों को तो याद हो जाएगा, क्लास के बाद वो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, फिर आप उसको जिस जिसको याद हो जाएगा हम सुनेंगे भी। तो 1 सेकेंड। ओके, तो पहले एक बार मैं इसको बता देता हूँ। तम अभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीव सचिवम कपिम वाक्यज्ञम मधुरैः वाक्यैः स्नेह युक्तम अरिंदमा। हे लक्ष्मण, इन शत्रु दमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेह पूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। अब एक एक वर्ड को देखते हैं हम, इसमें क्या क्या है। तो यहां देखिए आप, ये बोल रहे हैं भगवान श्री राम, तम अभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीव सचिवम कपिम। तो ये जो सुग्रीव के सचिव हैं कपि, कपि मतलब यहाँ पे वानर के रूप में आ गया, बंदर। तो क्योंकि थोड़े 2-3 श्लोक पहले ही इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दिया है हनुमान जी ने कि भाई मैं एक्चुअली में वानर हूँ, मैं बस भेष बदल के आया हुआ हूँ। तो सामने खड़े हुए हैं साधु, हनुमान जी साधु के रूप में, है ना, लेकिन भगवान राम बोल रहे हैं कि ये कपिवर हैं, बंदर हैं, और ये सुग्रीव के सचिव हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हो गया, सुग्रीव सुग्रीव सचिवम कपिम। फिर यहाँ पे क्या आता है, वाक्यज्ञम मधुरहि वाक्यहि। अब ये जो कपिवर हैं, ये जो वानर हैं, ये वाक्यज्ञम हैं। वाक्यज्ञम, जिसको ज्ञम मतलब होता है ज्ञाता, वाक्य मतलब होता है लैंग्वेज, यानी जिसको वाक्यों का ज्ञान है, जिसको इस चीज का ज्ञान है कि किस तरह से वाक्य फ्रेम करने हैं, किस तरह से सेंटेंस फ्रेम करने हैं, किस तरह से क्या बोलना है। तो जिसको लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ है, ये वो कपिवर हैं। ठीक है, भगवान राम, और जबकि ना भगवान राम ने भी थोड़े से श्लोक की, मतलब थोड़ी सी बात ही सुनी है हनुमान जी की। हनुमान जी से इतनी ज्यादा बातचीत भी तो हुई नहीं है। हनुमान जी ने सिंपल सिंपल सा बस इतना कहा था कि भाई आप कौन हो, क्यों आए हो, ये सब थोड़ा बताया। उसी बात को सुन के जिस तरह से प्रेजेंट किया था हनुमान जी ने, राम भगवान को अच्छे से समझ में आ गया कि ये व्यक्ति को लैंग्वेज की बहुत अच्छी कमांड है, वाक्यज्ञ, है ना, वाक्य का बहुत अच्छे ज्ञाता है। फिर एक और चीज क्या है, मधुरही वाक्य ही। मधुरई, ये जो है बहुत ही मधुरता से बात करते हैं, बहुत ही जो जो वचन जो है ना सुनने में बहुत ही मधुर लगते हैं, अच्छे लगते हैं।
आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा ना, कोई कोई आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई तो ऐसे एक दो लोग होते हैं जो जब भी कुछ बात करते हैं, भले ही कैसे भी मतलब, लेकिन वो आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कभी भी आपको हर्ट नहीं करते बातों से, है ना, उनकी बातें सुन के आप बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगे, बहुत ही मधुर बातें। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि ये जो हैं बहुत ही मधुर वाक्य बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, तम अभ्यभाष सौमित्रे। अब तम, उनको, है ना, उनको मतलब इन हनुमान जी को, इन कपिवर को तुम क्या करो, अभ्यभाष, हे सौमित्रे, हे लक्ष्मण जी, तुम इनसे अभ्यभाष करो। अभ्यभाष मतलब नॉर्मल बातचीत। भाई आप किसी के पास जाते हो, हाय हेलो करते हो ना, नॉर्मल बातचीत करते हो, तो ये वो कर रहे हैं कि आप उनसे जाके अभ्यभाष करो। फिर यहाँ पे क्या करें, कैसे बात करो आप, स्नेह युक्तम अरिंदमा। आप जब उनसे बात करोगे हे लक्ष्मण जी, तो आप स्नेह से युक्त होके बात करोगे, आप स्नेहता से बात करोगे। स्नेह का मतलब क्या होता है, प्रेम से, है ना, दया से, प्रेम, अंदर से थोड़ा कंपैशन हो। जैसे बोलते हैं ना, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हम पे स्नेह करते हैं, मतलब हमारा एक्चुअली में, देखो एक तो होता है कि नॉर्मल बात करना, अच्छे वर्ड यूज कर रहे हैं, एक हो रहा है कि अंदर से फीलिंग आ रही है उस व्यक्ति के प्रति कि हाँ उसका भला हो, उसका अच्छा हो, और फिर हम उससे बात कर रहे हैं, है ना, अंदर से। दोनों में डिफरेंस है। दो लोग, एक ये वाला व्यक्ति भी हो सकता है अच्छे से बात करे, और एक ये वाला व्यक्ति भी हो सकता है अच्छे से बात करे, लेकिन ये वाला जो व्यक्ति है ना, हो सकता है इसके अंदर गलत भावना हो, हाँ, सामने वाले के प्रति थोड़ी सी अच्छी फीलिंग्स ना हो, लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसके अंदर भी सामने वाले व्यक्ति के प्रति बहुत ही जेन्यून अच्छी भावनाएं हैं। तो उसको बोलते हैं, सेकंड वाले को बोलते हैं, इस वाले व्यक्ति को बोलेंगे कि स्नेह की भावना। अब यहाँ पे राम भगवान बोले तुम स्नेह से युक्त बातें इनसे करो। अरिंदमा, अरिंदम का मतलब होता है जो व्यक्ति शत्रुओं को दमन कर देता है, शत्रुओं को मार देता है, ठीक है। अब ये अरिंदम वर्ड यूज किया गया है कपिवर हनुमान जी के लिए। अब आप देखो, अभी अभी सामने हनुमान जी आए, पहली मुलाकात हुई है हनुमान जी की और भगवान राम की। हनुमान जी ने अभी तक ऐसा कुछ भी काम करके नहीं दिखाया भगवान राम को कि जहां पे उन्होंने दो चार शत्रु मार दिए हों या ये सब कुछ कर दिया हो, कुछ भी नहीं दिखाया अभी तक, है ना। लेकिन भगवान राम, उनको पता है। तो मैंने स्टार्टिंग में, हमने कई बार ये चीज डिस्कस की है, रामायण में ज्यादातर टाइम पे भगवान राम एक नॉर्मल मनुष्य की तरह ही अपने आप को दिखाते हैं, नॉर्मल मनुष्य की तरह। कहीं कहीं पे उनकी वो झलक आ जाती है कि भैया ये नॉर्मल मनुष्य नहीं है, ये स्वयं भगवान है। तो ये राम भगवान को, राम को अच्छे से पता है कि यही वो व्यक्ति है जो आगे आने वाले समय में मेरी बहुत हेल्प करेगा, और अच्छे अच्छे जो राक्षस हैं उन सबको मारने वाला है, उन सबके लिए एक तो शत्रु की तरह उनको किल कर देंगे, मार देंगे। तो इसलिए भगवान राम पहले ही से उनके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं अरिंदम, ठीक है। तो अब हमको मीनिंग समझ में आ गया। यहाँ से एक और हिडन मीनिंग है, या फिर अब हम अपनी लाइफ में इस श्लोक को कैसे यूज कर सकते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, ये वाले श्लोक में जो लक्ष्मण जी हैं, हमने देखा कि भगवान राम हनुमान जी से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, वो लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि तुम इनसे बात करो। यानी हमको भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमको गुरु के थ्रू भगवान को अप्रोच करना चाहिए। अब गुरु के गुण क्या होने चाहिए, गुरु के गुण होने चाहिए ये स्नेह युक्तम, मतलब गुरु को अंदर से, जो जो भी आपका मेंटर है, जो आपको गाइड कर रहा है भक्ति में, उसको, उसके अंदर से ना वो आपको अपने जो शिष्य के प्रति उसको उसके भले के लिए सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, अंदर से उतना जेन्यून प्रेम नहीं है। नहीं, गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंदर से दिल से चाहे कि भाई ये जो मुझसे गाइडेंस ले रहा है इसका भला हो, ये आगे बढ़े, भक्ति में आगे बढ़े, भगवान से और ज़्यादा अधिक से अधिक प्रेम करे, और अपनी जनरल लाइफ में भी अच्छे से रहे, ठीक है। तो ये तो हो गया गुरु के लक्षण, स्नेह युक्त। अब शिष्य के लक्षण क्या है, यहाँ पे हनुमान जी शिष्य का कार्य कर रहे हैं। शिष्य के लक्षण है ऐसे, वाक्यज्ञम मधुरई वाक्यई। शिष्य को जब अपने गुरु के पास अप्रोच करना चाहिए, उसको मधुर वाक्य से अप्रोच करना चाहिए। कई बार क्या है कि कई बार जैसे हम लोग की नॉर्मल कोई क्लास होती है, कथा होती है, तो वहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं ना, क्लास में बैठ के सुन तो रहे हैं, लेकिन क्लास के बाद है कभी वो सामने वाले उससे, जो जो स्पीकर है जो बोल रहा है, उससे बड़ा चैलेंजिंग तरीके से, कि बिल्कुल उसको क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर उसको चैलेंज की तरह चैलेंज करते हैं उस व्यक्ति को। वो जानना नहीं चाह रहे कि सत्य क्या है,
कि ये शास्त्र क्या कहना चाह रहे हैं। वो बस पूरे सब समाज के सामने, सब लोगों के सामने सामने सभी ऑडियंस के सामने उसको दिखाना चाह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो स्पीकर है ना, ये जो बोल रहा है, इसको कुछ नहीं आता। तो इस तरीके से वो चैलेंजिंग टोन में बात करते हैं। वो एक अच्छे शिष्य का बिल्कुल भी लक्षण नहीं है। अच्छे शिष्य का लक्षण है ये, मधुरई वाक्यई, कि मधुरता से आप सवाल पूछिए। आपको जो डाउट है, आप जानने की इच्छा के साथ सवाल पूछिए। सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, पब्लिकली उसको क्रिटिसाइज करवाने के लिए या करने के लिए, वो तरीका नहीं है। ठीक है। तो हम किसी भी पोजीशन पर हैं, अगर हम अभी मेंटर वाली पोजीशन पर हैं, तो हमारे अंदर लक्ष्मण जी के समान स्नेह भाव होना चाहिए। और अगर हम किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, तो हमारे अंदर हम मधुरता से सामने वाले से सवाल करें। तो ये बहुत लाइफ लेसन है हमको, जो सीखना चाहिए इस श्लोक से। ठीक है। तो अब हम इसको, आप सभी ध्यान से, पिछले जैसे क्लास में हमने किया था, सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। मैं पहले फर्स्ट लाइन को पढ़ूंगा। ठीक है। आप उसको रिपीट करेंगे अपने साइड में, तेज तेज रिपीट करिएगा। ठीक है। अभी म्यूट हो आप सभी लोग, लेकिन फिर भी। और 3 बार इसको, 3 बार इसको, 3 3 बार करेंगे, फिर डबल लाइन का सेट। ठीक है। हम इसको करेंगे। तम अभ्यभाष सौमित्रे, तम अभ्यभाष सौमित्रे, तम अभ्यभाष सौमित्रे। ये जो बीच में मैं जो स्पेस देता हूँ ना, जो मैं चुप हो जाता हूँ, उस समय आपको रिपीट करना है वो चीज। ठीक है। इसमें देख के सेम चीज रिपीट करनी है आपको। सुग्रीव सचिवम कपिम, सुग्रीव सचिवम कपिम, सुग्रीव सचिवम कपिम, वाक्यज्ञम मधुरैवाक्यै, वाक्यज्ञम मधुरैवाक्यै, वाक्यज्ञम मधुरैवाक्यै, स्नेहयुक्तम् अरिन्दमा, स्नेहयुक्तम् अरिन्दमा, स्नेहयुक्तम् अरिन्दमा। ओके। अब हम दो दो लाइन के सेट को करेंगे। आप सब लोग भी साथ साथ रिपीट करिएगा। साथ साथ मतलब मैं आपको टाइम दूंगा रिपीट करने का। तम अभ्यभाष सौमित्रे, सुग्रीव सचिवम कपिम, तम अभ्यभाष सौमित्रे, सुग्रीव सचिवम कपिम, तम अभ्यभाष सौमित्रे, सुग्रीव सचिवम कपिम, वाक्यज्ञम मधुरैवाक्यै, स्नेहयुक्तम् अरिन्दमा। वाक्यज्ञम मधुरैवाक्यै, स्नेहयुक्तम् अरिन्दमा। वाक्यं वाक्यज्ञं मधुरैवाक्यै, स्नेहयुक्तम् अरिन्दमा। ओके। अब हम पूरे श्लोक को करेंगे 3 बारी। तम अभ्यभाष सौमित्रे, सुग्रीव सचिवं कपिम, वाक्यज्ञं मधुरैवाक्यै, स्नेहयुक्तम् अरिन्दमा। तम अभ्यभाष सौमित्रे, सुग्रीव सचिवं कपिम, वाक्यज्ञं मधुरैवाक्यै, स्नेहयुक्तम् अरिन्दमा। तम अभ्यभाष सौमित्रे, सुग्रीव सचिवं कपिम, वाक्यज्ञं मधुरैवाक्यै, स्नेहयुक्तम् अरिन्दमा।
ओके, तो अब हमने ये इस तरह से कर लिया। आई थिंक आप में से किसी किसी को ये याद भी हो गया होगा। तो अगर किसी को याद हो गया वो हैंड रेज कर सकता है। तो एक बार हम मुझसे भी सुन लेंगे। पिछली बार दो तीन भक्तों को याद हो गया था। किसी को हुआ है? ओके। अच्छा, स्नेहदीप को हो गया, गुड। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूँ और फिर आपको म्यूट करता हूँ। हाँ जी। अन- समभ्यभाषतौ मित्रे सुग्रीव सचिवं कपिं वाक्यज्ञं मधुरैः वाक्यैः स्नेहयुक्तम् अरिन्दम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप तो लय के साथ गाती हो। वेरी नाइस, थैंक यू। अखिलेश प्रभु। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तम अव्यभाष सौमित्रे सुग्रीव सचिवं कपिं वाक्यज्ञं मधुरै वाक्यै स्नेहयुक्तम् अरिन्दम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से याद हो गया आपको। ओके, राशि। तम् अप्यवास्य सौमित्रे सुग्रीवा सचिवं कपिं वाक्यज्ञे मधुरे वाक्ये स्नेहयुक्तम् अरिन्दमम्। वेरी गुड, अरिंदमा। एक्चुअली दोनों में थोड़ा चेंज हो जाएगा, अरिंदमम और अरिंदमा। अगर इसमें थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम बोले ना अरिंदमम, तो वो ये वर्ड जो है ना, फिर वो लक्ष्मण जी के लिए यूज हो जाएगा। अरिंदमा ये वाला वर्ड यूज हो जाएगा फिर हनुमान जी के लिए। ठीक है, तो एनीवे, अरिन्दम। बट बहुत अच्छे से आपने याद कर लिया। ओके, प्रशांत प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तम् अभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीव सचिवं कपिं वाक्यज्ञं मधुरे वाक्ये स्नेहयुक्तम् अरिन्दम। वाह, हरे कृष्ण। हरि बोल। आज वाला श्लोक कईयों को अच्छे से याद हो गया। थैंक यू प्रभु। किसी और को कोई सुनाना चाहता है जिसको याद हो गया हो ये श्लोक? ओके, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी याद हुआ तो आप इस बार सेम जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था ना, कि जो उस वाले श्लोक को 21 बार आपने रिपीट करके उसको ऑडियो में भेजा था हमको। आप ना, कोई असाइनमेंट नहीं है ये, ठीक है, लेकिन आप अगर एक बार 21 बार उसको बोल के, इस श्लोक को देख देख के 21 बार जब रिकॉर्ड करके भेजेंगे, आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा ये। अ, ठीक है। तो बाय द वे, पिछले वाला जो हमारा श्लोक था, वो किसी को याद है या फिर उस समय याद किया 7 दिन में भूल गए? अभी अभी जिन जिन्होंने बताया उनके अलावा कोई और व्यक्ति जिसको पीछे वाला श्लोक सुनाना चाहे, वो हैंड रेज कर सकता है। नहीं, इसने यदि आपने भी सुना दिया, मैं चाह रहा हूँ कि जिसने अभी जो है श्लोक ना सुनाया हो, वो उनमें से कोई। देखो भाई, आप ना श्लोकों को याद मतलब थोड़ा रिवाइज करते ना दिन में 1 या 2 बार। ओके, ज्योति से जल, ठीक है। पहले ज्योति से पूछता हूँ, ज्योति जी से। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुणगणैर्युक्ता यस्य स्यूकारसाधकः तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्था दूतवाक्यप्रचोदितः। गुड, सर्वे अर्था। गुड, थैंक यू। और सेजल, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण। एवं गुणगणैर्युक्ता यस्य स्युः साधिका तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वेथा दूतवाक्य प्रचोदिता। गुड, हरे कृष्ण। वेरी गुड। ओके, हेमांगी प्रिया माता जी, अनम्यूट करिए। हाँ। हरे कृष्णा। एवं एवं गुणगुणैर्युक्ता यस्य हाँ, यस तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्था दूतवाक्य प्रचोदितः। गुड। एक चीज ध्यान रखिए, मैंने लास्ट लास्ट टाइम ग्रुप में भी डाला था, वो गुण गुणैर नहीं है, एवं गुण गणैर है ना, वो करेक्शन है। तो आप उसको गलत याद मत करिएगा, वो मुझसे गलती हो गई थी लास्ट टाइम।
गुण गुणैर नहीं है, गुण गणैर है। ठीक है, तो आपने इस वाले वर्ड को थोड़ा सही कर लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन है, बाकी ठीक है। ओके, साराक्षी जी। हाँ, लास्ट टाइम साराक्षी जी को थोड़ा सा बीच में वो हो गया था। ठीक है, मैं अनम्यूट करता हूँ। हम्म। एवं गुरुगणैर्युक्ता यस्य स्वीकार्य साधिका तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वेथा दूतवाक्य प्रचोदिता। दूतवाक्या प्रचोदिता। आई गेस आवाज नहीं आई होगी, सॉरी। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, गुड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं कोशिश करती हूँ। ट्राई करिए। एवं गुणगणैर्युक्ता यश्चुषुकारि साधकः तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वे अर्था धूतवाक्ये प्रचोदितः। वेरी नाइस। आप ये कोशिश कर रहे हो, आपने तो पूरा अच्छे से बोल दिया। गुड, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। अनुष्का जी। अनम्यूट कर लो अनुष्का आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं गुणगणैर्युक्ता यस्य स्योकार साधका तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वेरथा दूतवाक्य प्रचोदिताः। वेरी गुड, हरे बहुत अच्छा। कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। कोई और? ओके, सबके हैंड रेस थे। ठीक है, जिन जिन के हैंड रेस थे उन सबसे सुन लिया। तो थैंक यू आप सभी। अच्छा, आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कुछ प्रश्न है? क्विकली, अगर कोई किसी का प्रश्न हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट है हमारे पास। यस प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी क्लास से रिलेटेड एक जानकारी चाहिए थी। हम्म। ये नौ दुर्गों से पहले जो क्लास चल रही थी उसमें लोगों की कुछ और आईडी थी हाँ। और नौ दुर्गों वाली में कुछ और थी। इस वक्त क्या चलेगी अब? ओके ओके। हाँ, तो मैं बताता हूँ, पहले हम लोगों ने आईडी दे रखी थी बिना रजिस्ट्रेशन किए, है ना? किसी से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। रजिस्ट्रेशन में हमने बेसिक डिटेल्स ली थी, आपका नाम, फोन नंबर, कहाँ से हैं, ये सब। तो अभी जो जी। आईडी दी है ना, ये फाइनल आईडी है। पहले जो आपको 1000 सीरीज में जो थी ना, वो आईडीज नहीं है। अभी जिस जिसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको आईडी मिली है 4 डिजिट की, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000, है ना? और हम उसको यूज करेंगे सब जगह। यही चलेगी आगे। इनफैक्ट अगर आप मार्कशीट देखेंगे, आप में से कईयों ने मार्कशीट अपनी डाउनलोड कर ली होगी, तो उसमें भी वो जो नया वाला आईडी है ना, यही आईडी चलेगा। उसको डाल के अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नया वाला। एक जानकारी और चाहिए थी हाँ जी। कि अभी मैंने मतलब मेरे को कई दिन लगातार बार बार आईडी चेंज करनी पड़ी थी, मतलब वो सेव नहीं हो रही उस जगह, तो वो कैसे होगी? पहले से सेव करने के लिए। हाँ, मतलब जैसे अभी हमने क्लास ज्वाइन की तो उस वक्त मेरा सिर्फ नाम शो हो रहा था, आईडी शो नहीं हो रही थी, जबकि इससे पहले मैं कई बार उसको चेंज। ओके ओके, ये मैं आपको बताता हूँ। इसका बड़ा अच्छा तरीका है, आप जूम में जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल में जाते हैं, वहाँ पे एक डिस्प्ले नाम करके आता है, डिस्प्ले नेम। तो डिस्प्ले नेम में आप एक बार चेंज कर देंगे, फिर हमेशा वही रहेगा जब तक आप चेंज नहीं वही करें। रहेगी। ठीक। है ना? ओके, थैंक यू। बाकी के और भी यहाँ पे भक्त जो भी हैं, वो भी डिस्प्ले नेम में एक अपना नाम कॉमा लगा के आईडी, यहाँ पे कईयों ने अपना आईडी नंबर नहीं लिखा है, तो लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। और एक और चीज़, अगर एक मोबाइल से कई बार 3-4 लोग भी एक साथ ज्वाइन करते हैं, घर में 2 भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, उन सबका आईडी भी लगा दीजिए, जिससे कि उन सबका भी अटेंडेंस काउंट हो जाएगा। ओके, कल्पना माता जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, आज की क्लास भी थोड़ी मिस हो गई और कल की भी मेरी मिस हो गई थी। तो कोई बात कल वाली भी रिकॉर्डिंग एक बार चाहिए थी कि जिससे मैं रिवीजन कर पाऊँ, और आज वाला भी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा चाहिए था। नहीं। तो ये दोनों आप शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ, कल मॉर्निंग तक मैं दोनों का लिंक, आज और कल वाली दोनों क्लासेस का लिंक यूट्यूब, वैसे यूट्यूब पे है, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जी। थैंक यू। ओके, आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है? 5 मिनट थोड़ा ओवर हो गया है। आप सभी कोशिश करिएगा 21 बार इस वाले इसको रिसाइट करने का, श्लोक को। आराम से सबको याद हो जाएगा। आप सोचो ना, हफ्ता भर है, उसके बाद 21 बार अभी करके रिकॉर्डिंग भेज देना। और उसके बाद दिन में डेली, जैसे सुबह दोपहर शाम को हम लोग
डॉक्टर जब दवाई देता है तो खाते हैं ना, सुबह दोपहर शाम पानी के साथ। आप ना इसको भी ऐसे ही समझ लो, सुबह दोपहर शाम ब्रेकफास्ट लंच डिनर से पहले इस वाले मंत्र को बोल के तब हम खाना खाएंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और जब अगले फ्राइडे को हम पता है सोच रहे हैं कि अब पिछले फ्राइडे को वो श्लोक किया था, इस वाले फ्राइडे को ये श्लोक कर लिया, तो क्यों ना हर फ्राइडे को हम कोशिश करें कि एक इंपॉर्टेंट श्लोक लें, डिटेल में पढ़ें समझें और उसको याद करने का प्रयास करें। ठीक है, कोशिश करेंगे। तो अगले फ्राइडे को ना सारे के सारे भक्त लोग यहाँ पे हाथ उठाएंगे, होपफुली कि उन सबको ये वाला श्लोक याद हो चुका होगा। चलिए, तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।